बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की फ़िज़िक्स में गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट जो है हमारा 4th यूनिट है और डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी आज की जो वीडियो है, हमारा जो आज का लेक्चर है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, टाइटल ऑफ द टॉपिक मैंने लिख दिया है पहले से, इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारा ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। बहुत कम इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। और इलेक्ट्रोस्कोप इट्सेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है हमारे पास, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रो वंस अगेन फॉर चार्ज, स्कोप टू सी। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये स्कोप का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइजेशन में ले आते हैं, विजिबल बनाते हैं, तो दैट इज़ स्कोप के टर्म हम उसके साथ लगा देते हैं। तो अब पिछले लेक्चर में भी, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि फ़िज़िक्स की क्वेश्चन का कमाल ये है कि इसमें आपका जो एग्ज़ामिनर है ऑलरेडी आपको हिंट्स दे देता है। तो अगर एक बच्चे ने प्रिपेयर किया हुआ है और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो बड़ा आराम से वो क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। लेट्स सपोज व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप, अगर आपसे वो पूछता है हाउ इट इज़ यूज, सो इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ द चार्ज। हमने लोअर लेवल से ये चीज़ डिस्कस की है, पढ़ी हुई है कि हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब पहली बात तो ये है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। बाय एग्जिस्टेंस याद रखें कि हमारा मतलब ये नहीं होता कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि हर मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एटम से बना होगा और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। यहाँ पे जब हम चार्ज की बात करते हैं तो उससे मुराद ये कि एक्सेस ऑफ चार्ज तो उसके ऊपर नहीं है, यानी क्या पॉजिटिव तो ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव तो ज़्यादा नहीं है, और क्या कोई चार्ज मौजूद भी है या नहीं, यानी पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, नेगेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी टाइप क्या है। सो लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको लीफ इसलिए कहते हैं कि इसमें हम एक छोटा सा, उर्दू में जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वर्क, आपको याद होगा, आपको शायद चूँकि स्टूडेंट्स हमारे छोटी एज के हैं, तो आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछें, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने दादा दादी से पूछें, तो वो आपको बताएंगे कि आज से 40-50 साल पहले जब कोई मिठाई बनती थी, खीर वगैरह बनती थी या इस तरह की कोई स्वीट डिश होती थी, तो उसके ऊपर चांदी का एक पतला सा वर्क लगा दिया जाता था, जिसको चांदी वर्क कहते हैं। उससे भी पहले जो थे, 200-300 साल पहले जो थे, तो चूँकि यहाँ पे बरसग़ीर में लोगों के पास पैसा, मालो दौलत बेतहाशा था, तो सोने के वर्क भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन सब बहुत ज़्यादा, जिसको नकरई कहा जाता है। लेकिन महंगाई ने वो चीज़ें कर दी हैं कि सोना भी ख़त्म हो गया और चांदी भी ख़त्म हो गई, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं स्टिल। अब इसको लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, और अगर आप पुरानी किताबें उठा के देखें तो उसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी लिखा हुआ है, लेकिन शायद वो कुछ ऐसी चीज़ की तरफ जो गैर ज़रूरी साइड पे आपका ध्यान रोकने के लिए आजकल की जो नई किताबें उनमें सिर्फ लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का लफ्ज़ है। सो 3 लफ्ज़ हमारे सामने आ गए, लीफ आ गया, इलेक्ट्रो आ गया और स्कोप आ गया। अब लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कि पहले मैं कंस्ट्रक्शन पे बात करूंगा, और स्टूडेंट्स जब आप इसके आंसर दे रहे होंगे तो भी आप इन हेडिंग्स के साथ ही बात कीजिए, तो आपका जो पढ़ने वाला है उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि आप वाकई इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं या नहीं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विच इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से या ग्लास से, जिसके आर पार आप देख सकें। इसके यहाँ पे एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल वैसी जैसे आपने ये इंजेक्शन्स के ऊपर देखा हुआ, ढक्कन नरम सा होता है,
तो सिरिंज उसके अंदर पेनिट्रेट करके नीचे जा सकती है। इसमें से एक सलाख जो आम तौर पर ब्रास की या कॉपर की, कॉपर बड़े सॉफ्ट होता है इसलिए हम ब्रास यूज़ करते हैं, ब्रास को उर्दू में पीतल कहते हैं। और आज से चंद साल पहले तक ये जो वाटर टैप्स होते थे जिनको टूटियाँ हैं, ये भी पीतल से बनाई जाती थी। सो आम तौर पर ये पीतल क्योंकि एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी बनाई जाती है। इसके जो एंड होता है वो एंड कुछ इस तरह का होता है, यानी ये इट्स अ काइंड ऑफ वी शेप। में इस हिस्से को सिर्फ इधर बाहर आपके सामने थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये इसको मैंने मैग्नीफाई करके आपके सामने बना दिया। अब ये हमारे पास एक आम सा कागज़ का टुकड़ा है, ये सिंपल कागज़ है। आप एज्यूम करें कि ये चांदी से बना हुआ है। चांदी बहुत पतले कागज़ बना सकती है, इसलिए चांदी के जो वर्क थे या उससे भी अच्छा फिर गोल्ड था तो गोल्ड के वर्क हम इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी इसके पुराने नाम थे। इसको हम कुछ थोड़ा सा बेंड करते हैं तो आप ये देखिए ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसने बना लिया। ये स्ट्रक्चर ले जाके इसके अंदर हम इसको, यानी ये यूं होता था, इसके अंदर इसको हम इस तरह पकड़ लेते हैं। अब आप देखिए ये कुछ हमारे पास इसके अंदर ये कागज़ जाके ये हमारा हो गया लीफ। अगर गोल्ड से बना हुआ है तो गोल्ड लीफ हो गया, और अगर चांदी से, लेकिन हम आम तौर पर जो यूज़ करते हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है दैट इज़ गोल्ड। इसके ऊपर एक डिस्क सी लगी होती है। अब ये हमारे बच्चे सोचते होंगे कि ये डिस्क क्या है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये आजकल जो 5 या 10 रुपए का सिक्का आया हुआ है, जो हमारा सिक्का चल रहा है, उस सिक्के को इसके साथ वेल्ड किया हुआ है। सिर्फ इसको अटैच नहीं किया हुआ बल्कि ये वेल्ड किया हुआ है, और इसको हम एक सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं, यानी ये पूरा का पूरा जार ला के इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें, चूँकि यहाँ पे ये रबड़ की इसके ऊपर क्लियर होती है, तो इसमें हवा आना जाना नहीं कर सकती। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई वैक्यूम हमने कुछ नहीं प्रोड्यूस किया। सिर्फ मकसद ये है कि ये चूँकि ये तो मेरे पास कागज़ है, ये बहुत थिक है, बड़ा मजबूत है, उसके बावजूद हवा इसको आगे पीछे कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ये इसके नीचे में यहाँ पे ये आपके लिए बना देता हूँ कि ये मैंने वर्क बना दिया। अब ये वर्क हमारे पास बन गया। अब हम करते क्या हैं कि इधर एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कर लीजिए कि हमने माइनस चार्ज है, यानी ये ऑब्जेक्ट चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर कोई भी चार्ज ना हो तो क्या होगा, उसका जवाब भी आपको इसी डिस्कशन में ही मिल जाएगा। अब जब हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेके आते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि इधर जितने नेगेटिव या जो फ्री इलेक्ट्रॉन, पिछले लेक्चर में मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन को कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन चूँकि ये भी नेगेटिव है, वो भागते 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 इस दोनों जो वर्क हैं इनके ऊपर आ जाते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है। एज अ रिपल्शन ये दोनों जो वर्क हैं ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को करीब लाते हैं, ये जो वर्क पहले यूं थे ये यूं हो जाते हैं। तो हम इससे दो बातें कंक्लूड करते हैं। नंबर 1 कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज था, और नंबर 2 कि इसके ऊपर हमने अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब एक सवाल हमारे स्टूडेंट्स के जहन में आ सकता है और इसको आना चाहिए भी कि व्हाट इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड।
हमने तो नेगेटिव एज्यूम किया। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब मैं क्लास में ये डिस्कशन कर रहा होता हूँ और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो प्रॉम्प्टली बच्चे कहते हैं कि सर ये जो कागज़ है जो पहले खुल गया था ये श्रिंक हो जाएगा। तो मैंने कहता हूँ चलें जी ओके, यानी वो कहते हैं कि ये अगर ये यूं था और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये यूं हो जाएगा, यानी ये अंदर को बेंड हो जाएगा। लेकिन अब हम फिर वही पूरा प्रोसेस रिकॉल करते हैं। अगर पहले वाली बात तो क्लियर हो चुकी है, अभी अगर ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट ये होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी सरफेस से इधर से इधर से इधर से इधर से भाग भाग के यहाँ जमा हो जाएंगे इसके करीब। तो तब भी तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये नहीं है कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ये खुल जाएगा और पॉजिटिवली लाएंगे तो बंद हो जाएगा। पॉजिटिव के ऊपर भी तो ये खुलेगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल ईच अदर। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव वी विल ऑल्सो गेट दिस शेप। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। मसला हमारे पास ये हो गया कि अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अब इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज वेरी सिंपल। हम ये करते हैं कि इसको अटैच कर देते हैं अर्थ से या नेगेटिव टर्मिनल से। अब नेगेटिव टर्मिनल से इसको अटैच करने का, लेट सपोज हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल से, चलिए मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूँ, हमने किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बहुत ही वीक बैटरी थी और हमने उसका नेगेटिव टर्मिनल इसको दे दिया। अब नेगेटिव टर्मिनल देने का क्या होगा, इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आ जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ये जो सरफेस है, ये जो लीफ है, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। अब हमने यहां से ये जो कनेक्शन था ये ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके ऊपर रिजाइड रह गए। और फिर मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे बच गए तो हमारी पिछली वीडियो को देखें, पिछले वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है। अब हमारे पास जो पहले ये इनिशियल होता था, अभी हमारे पास ये डायग्राम इनिशियल हो गई। नाउ अब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आता हूँ, तो पॉजिटिव क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आए हुए इलेक्ट्रॉन है ये उनको भी ऊपर की तरफ इधर पुल हो जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो लेट सपोज यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे जिनकी वजह से, यानी ये दो यहाँ पे थे, ये दो यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। जब डिसअपियर हो जाएंगे तो वो जो फोर्स थी जिसने इसको दूर रखा हुआ था वो फोर्स कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और ये वापस अपनी इस स्टेट में चला जाएगा। सो यू विल फाइंड दैट नाउ आफ्टर दिस, जब आप पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये इनवर्ड, मैं इसको ये एरोज इनवर्ड कर देता हूँ कि ये इनवर्ड बेंड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, ये लीजिए हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले आए। अब नेगेटिव क्या करेगा कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, एज अ रिपल्शन ये इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आएंगे, तो इधर जो पहले से दो इलेक्ट्रॉन थे अब दो की जगह में भी चार इलेक्ट्रॉन हो जाए, चार इस सरफेस पे चार, तो रिजल्ट ये होगा कि ये जो है ये और भी वाइड ओपन हो जाएगा। तो जब ये जो लीफ है ये आउटवर्ड फ्लिप करेगा, ओपन होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज हमने यहाँ पे दिया है वो ही चार्ज इधर भी है। चूँकि ये चार्ज हमें नोन है तो इस तरह हमें ये चार्ज भी नोन हो जाएगा। इन दिस वे ये ही हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है और ये ही हमारी वर्किंग भी हो जाती है। तो इसकी बनावट कहाँ तक है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है, और इसके साथ हम इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं और उसके नतीजे में हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये इसकी वर्किंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप। हम इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का भी लफ्ज़ यूज़ होता है,
लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का भी लफ्ज़ यूज़ होता है और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का लफ्ज़ भी इसमें यूज़ होता है। आई होप माई स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो वी विल रिमेन waiting for your comments, suggestions for improvement and any other query. Thank you very much.